हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्त्या क्लासेस। मैं फिर से हाजिर हूँ 25 क्वेश्चन लेके। तो चलिए साइंस का ये 25 क्वेश्चन करते हैं जो हमारे बिहार एसएससी, बिहार एसआई या टीचर के एग्जाम में, हर एग्जाम में दोस्तों ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्नों को तैयार करते हैं और शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न कि ठीक है, आज का आपका पहला प्रश्न क्या है। हाँ जी, आपका आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य है, कौन सा गलत है, किसके बारे में, रंध्रों के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन में से कौन सा असत्य है। मेनली दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर में लास्ट लाइन क्या बोल रहा है। जो प्रश्न की पूछ होती है ना, उस पर आपको हमेशा ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रंध्रों के बारे में, रंध्र क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए आपका पत्ता है। ठीक है, पत्ता है दोस्तों, पत्ता के जो आकार होता है दोस्तों, पत्ता हो गया, इसमें जो छोटा 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 जो छिद्र होता है, छिद्र किनारे में जो छिद्र होता है उसी को रंध्र बोलते हैं। तो इसका काम आपसे पूछ रहा है। तो मिल देखेंगे इसमें वाष्प उत्सर्जन का कार्य करता है, बिल्कुल ये करता है। O2 और CO2 को आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के माध्यम से होता है, बिल्कुल ये भी सही है। रंध्र दिन में खुल जाते हैं, किस लिए दोस्तों, तो CO2 को अवशोषण करने के लिए। और क्या होता है, रात में बंद रहते हैं, मतलब कि O2 को बाहर भेजने। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका सही है और डी क्या है आपका गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका डी जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। मेलाटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन कौन सा हार्मोन करता है दोस्तों, तो आप बताइएगा। काफ़ी बार दोस्तों पूछा जाता है किस ग्रंथि से, मेलाटोनिन हार्मोन। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि। क्या हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। और ये ग्रंथि कहाँ पे, तो मस्तिष्क में। ये ग्रंथि कहाँ पे, तो मस्तिष्क में पाया जाता है। और इसी ग्रंथि को तीसरी आंखें बोला जाता है। मनुष्य का तीसरी आंख किसे बोला गया, तो तीसरी आंखें किसको बोला जाता है दोस्तों, तो आप कहोगे पीनियल ग्रंथि को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि भी क्या होता है, तो मस्तिष्क का ही भाग है। ठीक है दोस्तों, तो इससे निकलने वाला हार्मोन STH, जिससे क्या होता है, हाइट ऊपर या नीचे होता है, मतलब कि हाइट आपका लंबा हो जाएगा, हाइट क्या है छोटा हो जाएगा, मतलब बौनापन और एक्स्ट्रा लंबाई उसमें होता है। ठीक है, ACTH होता है, LTH होता है। ठीक है, ये सारे ETC नाम का जो आपका हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, थाइमस ग्रंथि। क्या होता है, थाइमस ग्रंथि कहाँ पे होता है, तो हृदय में होता है। क्या होता है, तो हृदय में होता है। और इससे थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इतना पॉइंट याद रखिएगा, ये कहाँ पे आपके हृदय से, पीयूष अपीनियन कहाँ पे, मस्तिष्क से होता है। कौन कौन सा हार्मोन है ये भी जानिएगा। और पीयूष को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे हार्मोन का नियंत्रण कहाँ से होता है, तो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से ही होता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन पे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव लार में उपस्थित होता है। तो मानव लार में कौन उपस्थित होता है ये आपको पहचान करनी है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, मतलब कि सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइसोजाइम भी होता है। हानिकारक जीवाणु का भक्षण मुंह में कौन करता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम करता है। एमाइलेज जो थोड़ा बहुत मीठा पड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तोड़ता है कौन, मुख में। तो तीनों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों आपका लार ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन के आविष्कारक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा, एडवर्ड जनरल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैकडोनाल्ड या ग्राहम बेल होगा। आपको पता होगा फ्लेमिंग साहब ने क्या, पेनिसिलिन का क्या किया था, आविष्कार किए थे। क्या किए थे, पेनिसिलिन का आविष्कार किए थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी जाएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका के बारे में, क्या, चेचक के टीका के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। और ग्राहम बेल के बारे में बताया कि टेलीफोन के बारे में बताया था। तो मुख्य रूप से आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग वाला जो पेनिसिलिन के क्या है, तो ये एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है, तो
बायोटिक है, एंटीबायोटिक है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखोगे। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में, मतलब रात में देखने के लिए किस रे वाला उपकरण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या वो दीर्घ है, सूक्ष्म है, अवरक्त है, लघु है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवरक्त तरंग। या अवरक्त तरंग क्या होता है, रात में जो देखने वाली उपकरण होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रात में देखने वाले जो भी होता है वो उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। मेनली दोस्तों आपको पता होगा कि GXPDI जो आपका लघु दीर्घ होता है, ये सब क्या है, विद्युत चुंबकीय, क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जी से क्या होता है, गामा होता है, एक्स से एक्सरे होता है, पी से पराबैंगनी, डी से दृश्य हो गया, आई से इंफ्रारेड हो गया, लघु और दीर्घ है। तो आपसे पूछता है कभी एग्जाम में कि इनमें से कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग कि फोटोग्राफी में किस कंपाउंड का प्रयोग करते हैं, फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा, क्या वो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर ब्रोमाइड में है, नाइट्रिक एसिड है, या सिल्वर आयोडाइड है। आपको पता होगा कि फोटोग्राफी की जब बात हो तो आपका आंसर क्या जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या जाएगा दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आता है कि कृत्रिम वर्षा के लिए क्या आता है, कृत्रिम वर्षा। तो वो क्या होता है आपका कृत्रिम वर्षा के लिए, तो सिल्वर आयोडाइड आता है। क्या आता है, सिल्वर आयोडाइड आता है। जबकि सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किस में करते हैं, जो मतदाता लोग जो वोट दे के आते हैं, जो अंगूठा पे जो चिन्ह लगता है वो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो मेनली दोस्तों आपको ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। पूछ रहे आपसे कि बायोगैस संयंत्र में किस प्रक्रिया से क्या होता है, आपका ईंधन या ऊर्जा निकलता है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किण्वन होगा। क्या होगा दोस्तों, किण्वन हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखिएगा, किण्वन के प्रक्रिया से क्या होता है, बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया से एनर्जी रिलीज होती है। आगे चलते हैं कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है कि पौधा जो होता है वो नाइट्रोजन किस रूप में लेता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसे जीवाणु क्या करता है, नाइट्रेट में बदलता है। क्या होता है, नाइट्रेट में बदलता है, और पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में लेता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आँखों में प्रकाश की किरण की मात्रा को निर्धारित करता है, नियंत्रण करता है। आँख में कौन सा एक वर्णक है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या वो पुतली है, कॉर्निया है, आइरिस है, रेटिना है। तो आपका आंसर दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आ जाए तो सबसे पहले आप पुपिल देखिएगा, अगर ये ना मिले तो आप इसको चॉइस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पुपिल को ध्यान रखिएगा, अगर आप पुपिल ना मिले तो अब आइरिस को क्या कीजिएगा, चॉइस कीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पुपिल हो जाएगा। और नेक्स्ट वन क्या है, आपको इसमें रेटिना भी होता है, कॉर्निया होता है। तो कॉर्निया क्या होता है, तो होता है ना आँख दान करना। तो वास्तव में दान के रूप में हम लोग कॉर्निया करते हैं। और रेटिना क्या होता है, इस पर क्या होता है, हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना बनते हैं। कॉर्निया क्या होता है, दान के रूप में हम लोग इसी कॉर्निया को देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चारों ऑप्शन को याद होना चाहिए। पुपिल और आइरिस में क्या अंतर है, तो अगर आपको दिख जाए पुपिल तो पहला ऑप्शन ये चूज कीजिएगा, नहीं तो आप आइरिस लेके चलिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 10 है कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। काफ़ी बार आ चुका है कि वनस्पति तेलों में जो हाइड्रोजनीकरण होता है उसमें किस
किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? निकेल हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन है दोस्तों? तो आपको पता होगा क्या होता है, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। ये पहला हो गया, सेकंड क्या हो गया, H हो गया, 1 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, H1 3 हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रोटियम को जो H1 इसको प्रोटियम बोलते हैं, जो H2 है उसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, जबकि H3 क्या बोलेंगे, ट्राइटियम बोलेंगे। सिंपली दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि इन तीनों में से किस में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, तो आपको पता होगा किस में होगा। तो सिंपली जब इसमें न्यूट्रॉन नहीं है तभी तो इसका परमाणु इसके क्या भार के बराबर होता है। इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, जबकि बात हो जाएगा कि एक न्यूट्रॉन किसे मिलेगा, तो 2 में से एक जाएगा, मतलब कि परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये जो परमाणु भार है उसमें से एक प्रोटॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, तो न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, एक संख्या होगी न्यूट्रॉन का। फिर पूछेगा किसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, आप बताओगे ट्राइटियम में क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। हाँ, अभी एक और क्वेश्चन बनता है, ये तीनों में से आपका रेडियो एक्टिव कौन है? ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका रेडियो एक्टिव कौन है, एक्टिव कौन है इसमें से? तो ट्राइटियम है। जबकि भारी जल कौन है, तो भारी जल की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला D2O होता है, वो कौन है आपका? ड्यूटेरियम है। तो इतना पॉइंट आप हाइड्रोजन से ध्यान रखोगे। एक चीज़ और भी याद रख सकते हो, इसे हम लोग आवारा तत्व भी बोलते हैं। क्या? पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व कौन है, तो आप बताओगे ये आपका हाइड्रोजन है। इनका नाम कौन रखा, तो मेंडलीव साहब ने इसे आवारा की संज्ञा दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक रूप में करते हैं? तो दोस्तों मंदक रूप में आप लोग किसका, D2O का प्रयोग करते हो, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हो। इतने पॉइंट को क्या करते हो, मंदक रूप में प्रयोग करते हो। किस पे करते हैं, तो परमाणु रिएक्टर में हम लोग मंदक रूप में, या तो DTO का या ग्रेफाइट का। इसमें देखिएगा कौन सा आंसर मिला है, तो ग्रेफाइट मिल रहा है। क्या? आपका आंसर 12 का बी जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 13 पे, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से, क्या बोला है, ये आपका परमाणु हो गया, ये नाभिक हो गया। देख लीजिए इसका बाह्यतम कक्ष से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, तो आयोनाइजेशन। क्या कहते हैं, तो आयनीकरण ऊर्जा कहती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सीधे डिफिनीशन ही आपके एग्जाम में पूछ देता है। इसका आयनीकरण ऊर्जा का सीधे डिफिनीशन ही आपसे पूछ देता है, तो इसे आप ध्यान रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, VVI है। ठीक है, आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन एल्केन का सूत्र है? दोस्तों आपको पता होगा कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 हो गया एल्केन का। फिर एल्किन क्या होता है, CnH2n होता है। फिर एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2। तो एल्केन हो गया, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका इन हो गया, ये क्या होगा, आइन हो गया। तब इसे याद रखोगे, एल्केन कौन हो गया, एल्कीन कौन गया, एल्काइन कौन गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा एक पॉइंट आपसे ये बनता है आपके एग्जाम में, ये दोनों को क्या बोला जाता है, असंतृप्त। क्या बोला जाता है, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड बोला जाता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड कौन है दोस्तों, तो आपका एल्कीन और एल्काइन क्या है, अनसैचुरेटेड है। जबकि बोला गया संतृप्त कौन है, संतृप्त, तो एल्केन को संतृप्त बोला जाता है। क्यों? जिस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे संतृप्त बोलेंगे। जबकि कार्बन के बीच में एक से ज़्यादा क्या होगा, डबल बॉन्ड हो गया, या बोलेगा क्या ट्रिपल बॉन्ड हो गया, उसे क्या बोलेंगे, वो असंतृप्त होता है। और हमारे शरीर के लिए असंतृप्त तेल ही क्या होता है, फायदेमंद होता है। तो दोस्तों इसमें से एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई नहीं है, तो कौन हो जाएगा, जैसे आपका डी चला जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये क्या हो गया, एल्केन का आपका राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, कि आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? जानते हो आयोडीन की कमी से
थायरॉक्सी मतलब कि गला का रोग होता है, उसका नाम क्या है? तो घेंगा रोग होता है। कहाँ पे होता है? ये आपका गला में होता है। कहाँ पे होता है? तो गला में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा ब्रोंकाइटिस, ये कहाँ का बीमारी है? तो ध्यान ध्यान रखिए, क्या हो गया? हृदय सॉरी फेफड़े का, क्या हो गया? आपका फेफड़े का बीमारी है। कहाँ का? तो फेफड़े की बीमारी कौन है? ब्रोंकाइटिस है। जबकि आँख का बीमारी क्या है? रोतौंदी है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, कि स्त्रियों में जो होता है रजोनिवृत्ति, मतलब क्या कहते हैं? मासिक धर्म या पीरियड होता है, उसके बाद कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पीरियड के बाद क्या होता है? पीपी। आप ध्यान रखिएगा प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन का आपका क्या होता है? उसका उत्पादन समाप्त हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? उसके बाद वो चीज़ कौन सा हार्मोन समाप्त होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन समाप्त हो जाता है। आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक क्रियाशील कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वो लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है दोस्तों। क्या होता है वो? अरे यार बन जाओ बन जाओ। ध्यान रखिए दोस्तों, क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन होता है? लाल होता है। लेकिन जो प्रकाश जो है ये आपका हरित वर्णक है, ये किसका यूज करता है? तो वो ये नीला प्रकाश का सर्वाधिक यूज खाना में करता है। लेकिन दोस्तों लाल प्रकाश का अवशोषण ये सर्वाधिक करता है। तो ध्यान रखिएगा लाल के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखोगे। सबसे कम कौन होता है? तो आपका बैगनी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हम लोग का? 18, मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग क्या होता है? प्रभावित होता है। तो मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग दोस्तों? उससे पहले देखेंगे मलेरिया किससे होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इससे कौन सा अंग? तो तिल्ली, इससे क्या होता है दोस्तों? तिल्ली इससे प्रभावित होता है। क्वेश्चन आपका 19 चल रहा है। निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में क्या प्रभावित होता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या देख सकता है? तो निकट वाला निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। क्या होता है? स्पष्ट देख सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। मेनली आपको पता होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो गया? इसको बोलते हैं रेटिना बोलते हैं। ये हो गया आपका लेंस हो गया। ये जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो वास्तव में प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? तो रेटिना में बनना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति को आपका निकट दृष्टि दोष है, तो उसका प्रतिबिंब इस पे न बन के उसके पहले ही कहाँ पे? यहाँ पे बन जाएगा। कहाँ पे बन जाएगा? तो यहाँ पे देखिए कि ये आदमी को हम लोग देखे हैं, तो इसका प्रतिबिंब वास्तव में कहाँ बनना चाहिए? तो रेटिना में बनना चाहिए। लेकिन कहाँ बनना है? तो रेटिना के आगे ही बनना है दोस्तों। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है किस बीमारी में? निकट दृष्टि दोष में। इसे ठीक करने के लिए हम लोग किसका? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का 20वां प्रश्न में चलते हैं हम लोग, कि एक झील में द्वितीय पोषण स्तर किसका होता है? मतलब द्वितीय आपका उपभोक्ता कौन होता है? किस में बात हो रहा है दोस्तों? आपका ये झील की बात बोला। क्या? आपका ये झील की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका होगा प्राणी पल्लवक होगा। क्या होगा? ये आपका क्या हो गया? द्वितीय। क्या हो गया? दूसरा पोषण। इसको इंग्लिश में जू प्लांटन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जू प्लांटर कहते हैं। जबकि पूछेगा पहला कौन होता है? तो पादप पलंग क्या है? फाइटो प्लांटन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटो प्लांटन कहते हैं। तो पहला पूछेगा एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा इसको पादप पल्लवक या फाइटो प्लांटन कहते हैं। जबकि बात आ जाएगा दूसरे का, तो इसे बोलते हैं प्राणी पल्लवक बोलते हैं, या इंग्लिश में जू प्लांटक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या? हम नहीं है क्या? ओह सॉरी। ठीक है दोस्तों,
तो अभी हम लोग ने 20 क्वेश्चन किया। बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन फिर से 25 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, धन्यवाद।